जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेत विद्या साधना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, सभी लोग भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियों को गलत मानते हैं और उनसे भय खाते हैं, लेकिन हकीकत में इनका स्वभाव इसके विपरीत होते हैं। ये शक्तियाँ पृथ्वी पृष्ठ के हर क्षेत्र में इनका वास होता है, लेकिन ये शक्तियाँ किसी भी बिना कारण किसी को भी परेशान नहीं करते। ये तभी किसी को प्रभावित करते हैं जब कोई इनके नियम के खिलाफ काम करता है। जैसे शमशान में मदिरा इन्हें अर्पित किए बिना वहाँ बैठकर दारू पीना, रात्रि के समय पीपल, इमली या बबूल पेड़ के नीचे पेशाब करना, वस्त्रहीन होकर रात्रि काल में किसी नदी या तालाब में स्नान करना, ये सब करने से यह शक्तियाँ आपको प्रभावित कर सकते हैं। बबूल, पीपल और इमली के वृक्ष पर इनका निवास स्थान माना गया है और इन स्थानों पर अगर कोई गंदगी फैलाता है तब यह शक्तियाँ उसको प्रभावित कर लेती है। दोस्तों, अगर कोई साधक इनके साधना कर इन्हें प्रसन्न कर लेता है तो ये सभी शक्तियाँ एक सच्चे मित्र की तरह आजीवन उसके साथ रहते हैं और सभी विपत्ति संकट के समय में साधक को विपत्ति और संकट से बचाते हैं। इनके साधना को सिद्ध कर कई गोपनीय रहस्यमयी मंत्र विद्या को जाना जा सकता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की सटीक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा होता है तो ये शक्तियाँ पहले से ही आपको सतर्क कर देते हैं कि आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। आप सचेत हो जाइए। अगर किसी को भूत प्रेत ने पकड़ लिया हो तो ये शक्तियाँ उसके शरीर से सभी भूत प्रेत को निकालने का काम भी करती है। अगर बार बार आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप इन शक्तियों के माध्यम से उसके घर में भूत प्रेत पेषण कर उसके घर में महातांडव मचा सकते हो। दोस्तों, ये शक्तियाँ अतीत में घट चुकी घटनाओं को भी देखने की शक्ति रखती है, इसलिए इनके माध्यम से अतीत में घट चुके कोई भी घटना के विषय में देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम इनके माध्यम से किया जा सकता है। अगर आप कोई देवीय शक्ति को कोई काम देते हो तो हो सके कि वह शक्ति आपके काम करने के लिए मना कर दे, लेकिन यह शक्तियाँ अपनी स्वामी के कोई भी आदेश का उल्लंघन नहीं करती, चाहे वह गलत कार्य हो या अच्छाई का काम हो, सभी काम साहस कर देते हैं। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह इन शक्तियों से किस प्रकार का काम ले। इन शक्तियों के माध्यम से गड़ाधन का पता, सट्टे का नंबर और शमशानी मंत्र विद्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से सभी प्रकार की जादुई विद्या भी दिखाई जा सकता है, क्योंकि यह सभी शक्तियाँ अदृश्य होती है और ये अगर कोई वस्तु विशेष उठा ले तो देखने वाले को लगता है कि आपने किसी मंत्र बल से उसको उठाकर हवा में लटका दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब साधना के विषय में जानते हैं। दोस्तों, यह साधना 3 दिनों की है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक साधना करनी पड़ती है। इस साधना में साधक एक अत्यंत शक्तिशाली प्रेत आत्मा को सिद्ध करता है, जो साधक के हर कार्य को करने में संपूर्ण रूप से सक्षम होता है। यह प्रेतात्मा किसी भी योनि में हो सकती है, जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन आदि। दोस्तों, इस साधना को केवल शमशान भूमि में ही सिद्ध की जा सकती है। अगर किसी एक्सीडेंट में मरा हुआ व्यक्ति का चिता मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है।
सबसे पहले अर्धरात्रि को स्नान कर रात को 12 बजे अपने शरीर कीलन करने के बाद सीधे शमशान चले जाएं। अपने माथे पर सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं। फिर उसी चिता के चारों तरफ 5 परिक्रमा करें और चिता को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर बोलें, हे अलौकिक शक्ति, तुम मेरे वश में आ चुके हो। बस इतना कहने के बाद साधक चिता की एक अध जली 1 अंगुली की लकड़ी उठाकर ले आना है और उसे उत्तर दिशा में भगवान शिव जी का नाम लेकर 2 फीट गहरे गड्ढे में दबा दें। इस क्रिया के बाद साधक बिना पीछे मुड़े सीधा घर वापस आ जाए। अगले दिन फिर से रात्रि काल में स्नान करने के पश्चात अपने शरीर कीलन कर माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं और वहां जाकर दबा हुआ लकड़ी को पुनः बाहर निकालें और धूप, दीप, अगरबत्ती, रक्त, चंदन, पुष्प और मदिरा का भोग देकर पूजन के बाद फिर उसी गड्ढे में बंद कर दें। इसके बाद तीसरे दिन अमावस्या को जाकर साधक लकड़ी ले आए। ये क्रिया अर्धरात्रि को करनी है। इस क्रिया को करने से पहले अपने शरीर कीलन और स्नान अवश्य कर लें। इसे 3 दिन की साधना में यदि कोई डरावना आवाज़, दृश्य आदि की अनुभूति हो तो डरे नहीं। लकड़ी को लाकर अपने बंद कमरे में रखें। उसके साथ प्रेतात्मा भी आ जाती है जो साधक को दिखाई देती है। जब इसका प्रयोग करना है तब साधक को आसन के नीचे उस लकड़ी को रखकर उस आत्मा को आवाहन करना होता है। तब साधक को वह आत्मा बंद आँखों में दिखाई देता है, जिसके माध्यम से साधक अपना सभी कार्य सिद्ध कर सकता है। दोस्तों, यह आत्मा साधक का सभी आज्ञा का पालन करता है और इसके माध्यम से साधक सभी अच्छे बुरे दोनों कार्य कर सकता है। जय महाकाल।